नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कप्पा लाएगा तीसरी लहर। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दुनिया भर में डर का माहौल है। ऐसे में कोरोना आए दिन अपने रूप बदलकर नए नए वेरिएंट के जरिए साइंस और साइंसदान को चुनौती दे रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसकी शुरुआत राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। आपको बता दें, कप्पा वेरिएंट कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएशन यानी दो बदलाव से बना है। कोरोना वायरस लगातार नए नए वेरिएंट के जरिए साइंस और साइंटिस्ट को चुनौती दे रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 7 मामले मिले हैं। ये मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए गए। डेल्टा की तरह कप्पा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का SMS मेडिकल कॉलेज, दिल्ली की एक लैब और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोम सीक्वेंसिंग यानी वेरिएंट की पहचान के लिए कोरोना के पॉजिटिव सैंपल भेजता है। इसी सिलसिले में दूसरी लहर के दौरान 174 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 166 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के और 5 कप्पा वेरिएंट के पाए गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 107 सैंपल डेल्टा प्लस और 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के निकले। डेल्टा प्लस और लैम्डा के बाद अब कप्पा नाम के इस नए वेरिएंट या यूं कहें कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के निर्णय का भी संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रोहिंटन एस नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने यह कहा कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी और मालूम हो कि मंगलवार को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार का यहां पर यह कहना है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में यूपी सरकार का कांवड़ यात्रा की अनुमति देना कितना सही है? एक तरफ तो सरकार कोरोना को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की बात करती है, तो अगले ही पल कांवड़ यात्रा जैसी गतिविधियों को अनुमति भी दे देती है। तो एक तरफ यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला लिया और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। कप्पा वायरस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कप्पा वायरस ने दस्तक दे दी है। ये वायरस बहरूपिया है जो लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और ये वायरस वैज्ञानिकों के लिए, साइंसदान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब कप्पा वायरस आ चुका है। ICMR का कहना है कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक होने वाली है और आप सोचिए कि ये वायरस कम वक्त के अंदर अपने आप को कितना बदल लेता है, जो सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग लापरवाह हो रहे हैं, लोग जिंदगी का मजा लेने पर तुले हुए हैं और कोरोना को ऐसा लग रहा है कि भूल बैठे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये हम बता दें कि कप्पा तीसरी लहर ला सकता है, इसलिए आपको आगाह रहने की ज़रूरत है, इसलिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता, हमारे साथ अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, अजैन चौहान हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग कुमार हमारे संवाददाता गोरखपुर से हैं, भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, हम वायरस के नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, कप्पा वेरिएंट, जिसने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। एक तरफ भरत हम ये देख रहे हैं कि लोग
वायरस को लेकर सजग नहीं है, जिंदगी में मौज मस्ती करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में वो हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं, घूम रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं कप्पा तीसरी लहर ला सकता है, ये भी खबर है। और देखिए, बिल्कुल जो थर्ड वेव की बात की जा रही थी कि तीसरी वेव जल्दी ही आने वाली है, तो वो कह सकते हैं कि उसने दस्तक दे दिया है भारत में। और उत्तर प्रदेश में कप्पा के जो न्यू वेरिएंट है वो भी मिल चुके हैं। तमाम तरीके की कवायद लगाई जा रही है कि इस पर कैसे रोक लगाई जाए, लेकिन लोगों की लापरवाही जरूर उजागर हो रही है। अनलॉक के बाद लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जानो कि कोरोना कोविड है ही नहीं। तमाम जगह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और थर्ड वेव की जो गंभीरता को लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोगों ने, जिन परिवारों से अगर पूछा जाए, जिन लोगों ने दूसरी लहर में अपने जानने वालों को जो खोया है, उनसे पूछा जा सकता है कि दर्द कितना होता है। लेकिन जो लोग अभी भी साफ तौर पर लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दस्तक देने के बाद और जल्दी ही इससे जो वेरिएंट है और जल्दी ही फैल सकता है। फिलहाल बता दें कि प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि वेरिएंट को कैसे फैलने से रोके, क्या वैक्सीन इस पर कारगर होगी कि नहीं होगी। तमाम तरीके की, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो आम जनता है वो मानो एकदम कोविड को भूल ही गई है कि कोई कोरोना कोई चीज है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कोशिशें करके रोक लगाना चाह रही है। और बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौतें हुई, राजधानी लखनऊ में मौतें हुई, जो ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने दूसरी लहर में देखी। फिलहाल अगर की लोगों की लापरवाही अगर ऐसे ही रहेगी तो ये नहीं कहा जा सकता कि तीसरी लहर आने में समय, जरूर तीसरी लहर हम लोगों के बीच में जल्दी ही दस्तक दे सकती है। साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि कोरोना खुद नहीं आता है, उसको हम लोग स्वयं लेने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात ये सही है। जी, बड़ी बात भरत आपने कही, कोरोना खुद नहीं आता है, हम उसको स्वयं लेने जाते हैं। इस बीच अजीन तोहान आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीन, राजस्थान उत्तर प्रदेश ने कप्पा ने दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई लोग तो हिल स्टेशन घूम रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या आपकी लोगों से बात हुई? एक तरफ आईसीएमआर कह रहा है कि भाई तीसरी लहर आने वाली है, और इसको लेकर लोग कितना गंभीर हैं? क्या तीसरी लहर को लेकर लोगों के जहन में कोई डर है, कुछ सोच रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? देखिए आरिस, अगर हम बात कर लेते हैं कोरोना की, तो सबसे पहले हम कोरोना के जो केसों की बात करते हैं। अगर जिला आगरा की हम बात करते हैं तो आज यहाँ पर एक्टिव केस 40 से कम है, तो ये तो रहे आंकड़े की बात। दूसरा, टीकाकरण की हम बात करते हैं तो टीकाकरण का काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल किया कि लोग तीसरी लहर को लेकर क्या कह रहे हैं, कोरोना के बारे में उनका क्या कहना है, तो जमीनी हकीकत में तो लोगों की नजर से कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है। 5% लोग ऐसे हैं जो आज ये मानते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है, बड़ा वायरस है जो हजारों जानें ले चुका है। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने हाहाकार मचा दिया, व्यापार से लेके लोगों की आम जिंदगी तक को ठप कर दिया। लेकिन जिस तरह से लहर की हम बात करते हैं तो पिछले साल मार्च में आगरा में 11 मार्च को एक केस मिला था। उसके बाद जिस तरह से दूसरी लहर कोरोना की आई थी, हजारों मौतें यहाँ पर हुई। लेकिन अब अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में हिल स्टेशन पर लोग हॉलिडे मनाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल एक कोरोना नाम का एक ऐसा कहा जा सकता है कि ये कोरोना नाम की कोई चीज हुआ करती थी, तो ये पास्ट में चला गया। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में लोगों के अंदर कोई डर नहीं है। अपने बच्चों को लेकर लोग शिमला, मनाली, नैनीताल या रोहतांग पर तमाम हजारों लाखों की संख्या में लोग देखे जाते हैं। होटलों में रूम नहीं मिल रहे हैं, चाहे ऑनलाइन की बात कर ली जाए। अगर आगरा के में पब्लिक की बात करते हैं तो आगरा में तमाम ऐसे बाजार हैं। सड़कों की हम बात करते हैं तो जैसे सड़कों पर नॉर्मल जाम रहा करता था, अब वो जाम यहाँ दिख रहा है। चाहे वो मॉल की बात करें या घने बाजारों की बात करें तो वहां पर जो भीड़ रहती थी वो भीड़ बिल्कुल दिख रही है। तो कोरोना एक सपना जरूर लोगों के लिए अब हो चुका है। हमने कई लोगों से बात करी तो उनका कहना है कि कोरोना चला गया, या जो कुछ लोग समझदार हैं वो आज भी मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, घरों से बिना वजह बाहर नहीं जा रहे हैं। और के न्यूज के माध्यम से आरिफ, हम लगातार जब से ये कोरोना की शुरुआत हुई है, के न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों को लगातार कह रहे हैं और आम जनता को जागरूक करने के लिए हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार में चाहे मोदी हो या प्रदेश सरकार में योगी जी हो, वो लगातार एक बात को कह रहे हैं कि कोरोना भी गया नहीं है, तीसरी लहर का डर है, संकेत भी आ रहे हैं। कोरोना ने अपना चेहरा बदल लिया है, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो,
या कप्पा वेरिएंट हो, तो इस तरह की ये कोरोना के मास्क हैं जो अलग अलग रूप में अब कोरोना देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक जैसे कैरियर के रूप में काम करता है। जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा कोरोना बटेगा। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी चल रहा है कि कोरोना रूट कर। बड़ी बात अजेंद्र आपने कही कि कोरोना ने तो स्वरूप बदला है। ऐसा लग रहा है कि इंसानों ने भी अपना स्वरूप बदल दिया और कोरोना से, जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल जहन से निकाल दिया है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के अंदर डर भी नहीं है। हमारे साथ जयवीर मावी, हमारे संवाददाता, भी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जयवीर के पास सीधे से। जयवीर, गाजियाबाद में संक्रमण के मामलों की रफ्तार क्या है पिछले 24 घंटे में, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या लोगों में किसी तरह का डर है? क्या लोग सोच रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि तमाम साइंसदान तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। आम आदमी क्या सोच रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह कोरोना की जो रफ्तार की हम बात करते हैं, तो धीरे धीरे कोरोना के जो केस वो सरकारी आंकड़ों में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात करें, जिस तरह तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, तो जो तीसरी लहर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं डर जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि दूसरे लहर में जिस तरह जो कोरोना से गाँव देहात में खासकर तौर पर जान माल का, यानी कि जो बहुत बड़े पैमाने पर हुई, इसको लेकर अब ग्रामीणों में खासतौर पर दहशत दूसरी लहर जो है उसको लेकर जो लोग हैं कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी कहीं गांव देहात तक ये संदेश देना चाहता है कि जो तीसरी लहर है उसको लेकर लापरवाही ना बरते। लेकिन जिस तरह अगर हम बाजार या शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो शहरों में जो बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं एक, जैसा अभी अजेंद्र ने भी कहा है, कि जो कैरियर के रूप में काम कर सकता है। जो कोरोना का जो वेरिएंट है, जो कोरोना ने जो रूप बदला है, वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। सरकार की कोरोना ने जो रूप बदला है, मैं आऊँगा जयवीर। अनिल मीणा भी हमारे साथ है, मैं चाहूँगा कि उनके पास से भी मैं जानकारी ले लूँ। अनिल मीणा बुलंदशहर से। अनिल मीणा, बुलंदशहर की बात करें, क्योंकि हमने तमाम अगर हम ज़िलों की बात करें तो दूसरी लहर का हमने भयावह रूप देखा। मौत का तांडव हमने तमाम जगहों पे देखा। दूसरी लहर से बुलंदशहर के प्रशासन ने क्या कुछ सीखा है, और ख़ासकर जिस पे हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, उसको लेकर लोग कितना सजग हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है अनिल? जी बिल्कुल। आज ही अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में इस वक्त प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। किसी तरह की कोई भी लोगों को जागरूक करने की कोई भी ऐसी व्यवस्था जनपद बुलंदशहर में नहीं की गई है। जबकि जनपद बुलंदशहर में लगातार इतनी दूसरी लहर में काफी कैजुअलिटी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों में उस वक्त तो दूसरी लहर को लेकर काफी दहशत बनी हुई थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज लोगों पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया, जयवीर मावी ने बताया, अजेंद्र चौहान ने बताया कि लगातार बाजारों में जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार और बिना मास्क के लोग, दुकानदार भी बाजारों में दुकानों पर लगातार बैठे हुए हैं। पब्लिक भी बिना मास्क के घूम रही है। मेला भी लगे हुए हैं। कल हमने एक ऐसी खबर चलाई थी जहां बिना परमिशन के मेला लगे हुए, प्रशासन पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे, जिसमें हजारों की तादाद में मासूम बच्चे थे। हमने वहां सवाल भी किए लोगों से, लेकिन लोगों का कहना था यह है कि अब कोई कोरोना नहीं है। तो लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हैं। अगर प्रशासन की बात करें, हमने प्रशासन के लोगों से भी बात करने की बिना परमिशन आखिरकार मेला जिस तरह से लग रहा है और मासूम बच्चे में किसी में कोरोना संक्रमण फैल जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कहीं ना कहीं प्रशासन लोग भी अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ दिखाई दिए। तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। टीकाकरण की बात करें, जनपद बुलंदशहर टीकाकरण भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन को कमर कसनी होगी। जिस तरह से तीसरी लहर दूसरी लहर के अपेक्षा काफी खतरनाक साबित होने वाली है, लेकिन उसको लेकर तीसरी लहर को लेकर जनपद बुलंदशहर में कोई भी ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। बच्चों को तो कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाए, बच्चों को टीकाकरण भी नहीं किए जा रहे, लोगों को गांव-गांव जागरूक भी नहीं किया जाए। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बात कर रही है तीसरी लहर से बचने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी निर्देश दे रही है, प्रशासन के लिए भी निर्देश दे रहे हैं कि उनके लिए जागरूक किया जाए, सख्त से सख्त निर्देश दे। लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन खत्म हुआ है उस दिन के बाद तो जनता ने ये बिल्कुल ही मान लिया कि अब कोरोना जैसी कोई भी बीमारी नहीं है। जबकि अगर तीसरी लहर बड़ी बात अनिल आपने साफ तौर पे कही कि जैसे जैसे अनलॉक हो रहे हैं राज्य, वैसे वैसे लोग लापरवाह भी होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर से हमारे संवाददाता अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, गोरखपुर की जो आवाम है, गोरखपुर की जो जनता है, वो कितनी सजग है तीसरी लहर को लेकर, और ख़ासकर तीसरी लहर को लेकर जब तमाम लोग आगाह कर रहे हैं
तो गोरखपुर कितना तैयार है? देखिए, अगर लोगों की सजगता की बात करें तो लोग तो अब कोरोना को भूल ही चुके हैं, क्योंकि अब वो कोरोना के साथ रहना सीख गए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में कप्पा वेरिएंट का एक मरीज मिला था जिसकी मौत पिछले जून में हुई थी। और जैसा कि सीएम योगी ने ट्वीट किया था कि कप्पा के मरीज मिले हैं, तो उन मरीजों में से एक मरीज गोरखपुर में भी था जिसकी मृत्यु जून में हुई थी, और वो संत कबीर नगर के उत्तरपाती जिले का उत्तरपाती गांव का रहने वाला था। संत कबीर नगर जिले के रहने वाला जो 65 वर्षीय व्यक्ति था, उसकी मौत गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद गोरखपुर में हड़कंप मच गया था। और आपको बता दें कि जिस तरह कप्पा मरीज के निकलने से जो दहशत बढ़ी है गोरखपुर में, जो दहशत होनी चाहिए वो लोगों में नहीं है। लोग अब कोरोना के साथ जीना सीख गए हैं। लोग अब सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं, जैसा कि राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया या दुकानें खोली या धीरे धीरे जो अनलॉक करने की जो प्रक्रिया चला रहे हैं, उससे लोग कहीं ना कहीं सचेत नहीं है अब। और अगर घूमने, जैसा कि सहयोगी संवाददाताओं ने बताया कि लोग घूमने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गोरखपुर में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ के लोग बाहर दूसरे राज्यों में घूमने के लिए जा रहे हैं और पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। मानो कि कोरोना के बाद वो हॉलिडे मनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक बार इसकी चपेट में आ जाने से उन्हें कितनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अनुराग ने भी साफ तौर पे जानकारी दी। तमाम जगह, लखनऊ, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, हर जगह एक ही तस्वीर है। एक तरफ तो कप्पा है, दूसरी तरफ लोग लापरवाह हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कप्पा लाएगा तीसरी लहर, जिसको लेकर तमाम साइंटिस्ट और तमाम साइंसदान आगाह कर रहे हैं। सीधे भरत के पास चलते हैं। भरत, जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो हमारे जहन में दूसरी लहर तारी हो जाती है, और वो मंजर तारी हो जाता है जो तमाम देश और दुनिया ने देखा, राजधानी लखनऊ का भी। हमने दूसरी लहर से क्या कुछ सीखा है और किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर आगाह किया जा रहा है? हम बात ऑक्सीजन की करें, हम बात वेंटिलेटर की करें, हम बात हॉस्पिटल में तमाम तरह की व्यवस्थाओं की करें, क्या आपको लग रहा है क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कितनी तैयारी है? बिल्कुल, अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो प्रदेश सरकार जरा से भी चूक अपनी तरफ से बरतना नहीं चाहती है। तमाम हॉस्पिटलों में इंतजाम कर दिए गए, वेंटिलेटर के इंतजाम कर दिए गए। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट 500 से ज्यादा लगाने की कवायद लगातार जारी है और चल रही है। हॉस्पिटल में NICU और PICU रूम जो खासकर के लिए बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, उसका भी कवायद तेज चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मंजर हम लोगों ने दूसरी लहर में देखा, अपने आंखों के सामने जो लाशों की जो लंबी लंबी कतारें देखी, जो 2 से 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लंबी कतारें, जो नंबर आता था अंतिम संस्कार का वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद नंबर आता था, उसको देखते हुए भी अगर साफ तौर पर कहें कि लखनऊ की जनता ने अभी भी सबक नहीं लिया है।
लापरवाही लगातार है, कोविड नियमों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, मार्केट में और बाजारों में भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। किसी भी तरीके का लोग अभी इसमें बचाव की कोई भी तैयारी नहीं कर रहे, ना ही ये सोच रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर जाने के बाद आदमी ये सोच साफ तौर पर बोल रहा है कि अब कोविड नहीं आएगा। तमाम तरीके की सरकारें भी लोगों को जागरूक कर रही हैं और बता चुकी है, बड़े बड़े विशेषज्ञ वैज्ञानिक भी साफ तौर पर बोल चुके हैं जो कोविड की जो तीसरी लहर आएगी वो कोविड की 1 और 2nd जो वेव थी उससे भी ज्यादा खतरनाक आएगी। लेकिन आम जनता यहाँ पे जागरूक नहीं हो रही है। बात करें टूरिस्ट प्लेसों की तो लगातार होटलों में कमरे फुल है, तमाम जगह सब जगह भीड़ भाड़ है। लखनऊ में भी वहां मार्केट है, वहां पे भीड़ है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती। उसके बाद जो ही जनता जो आज लापरवाही कर रही है वही जनता चाहे सरकार को भी कोसेगी कि हमको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लेकिन जो उनकी अब लापरवाही है वो खुद उस समय भूल जाएंगे कि हमने भी कभी लापरवाही करी है। उन लोगों से पूछना चाहिए जो जिनके 2nd वेव में जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने परिवार को खोया है, कि जो बच्चे अनाथ हो गए, बच्चों ने अपनी माँ सही कहा भरत आपने कि उन लोगों से देखने की सोचने की जरूरत है जिन लोगों ने अपनों को खोया है और अब ऐसा लग रहा है कि हम तीसरी लहर के मुहाने पे जाकर खड़े हैं, जिसको लेकर तमाम जिसे कह सकते हैं कि जो साइंसदान है वो आगाह कर रहे हैं। जयवीर, 24 घंटे की बात करें तो गाजियाबाद में किस तरह कोरोना संक्रमण के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, और जब हम तैयारियों की बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, प्रशासन कितना मुस्तैद नज़र आ रहा है, खासकर अस्पतालों की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तमाम ऐसी चीज़ों की बात करें जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें बता दूं कि जो कोरोना के जो मरीज हैं हालांकि अब उनकी संख्या लगातार घट रही है, लेकिन तैयारियों की बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह जो कोविड के जो अस्पताल बनाने चाहिए थे, जो तैयारियां होनी चाहिए तो उस स्तर पर नहीं है कि अगर तीसरी जो लहर है वो कोरोना की आती है और जिस तरह से जो बताया जा रहा है जो तीसरी लहर है वो काफी खतरनाक आने वाली है। उनको जिस तरह हमने देखा कि जो दूसरी लहर आई थी उसमें तमाम जो नुकसान जनपद वासियों को उठाने पड़े थे, तो संभावना है अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो जान का है वो लोगों को भुगतना होगा। वहीं जिस तरह की जो ऑक्सीजन की बात करें या फिर अस्पतालों की बात करें, बेड की बात करें, तमाम चीजें, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि जब कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही थी तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं थी, तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जो आवश्यकता की जो वस्तु है। लेकिन दूसरी लहर के बाद भी जिस तरह प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अभी उतना सजग नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से आना चाहिए था। जितनी तैयारियां करनी चाहिए तो तैयारियां शायद अभी केवल कागजों में की जा रही है, क्योंकि जिस तरह जो जनसंख्या की बात करें, जिस तरह जो भारी जो जनसंख्या जनपद गाजियाबाद की वहां पर किसी तरह की ऐसी कोई तैयारियां नहीं है कि जो आने वाले समय में जो कोरोना की जो लहर है उसको रोक सके या उन समस्याओं को हम समाधान कर सके, या जो अन्य लोग हैं जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, हालांकि कागजों में तमाम ऑक्सीजन प्लांट चलाने की बात कही जाती है, तमाम तरह के जो ऑक्सीजन की पूर्ति की बात की जाती है, तो सब चीजें केवल कागजों में नजर आ रही है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा। धरातल पर चीजें नजर नहीं आ रही है कि जो ऑक्सीजन के प्लांट की बात करें, आपूर्ति की बात करें, या बेड बढ़ाने की बात करें, सरकारी अस्पताल है उनमें कोविड अस्पताल बना दिए गए थे तो ओपीडी साफ तौर पे जयवीर ने जैसा कि कहा प्रशासन एक्टिव मोड में नहीं नजर आ रहा है। अजेंद्र हमारे साथ है। अजेंद्र, आगरा में कितने तैयार हैं हम? देखिए अगर आगरा की हम बात कर लेते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तो आगरा में 2 प्लांट बनाए गए हैं जो कि ऑक्सीजन प्लांट है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए काफी मारामारी रही, चाहे मोदी नगर हो या बिहार से बोकारो से हो, वहां से सिलेंडर के लिए जब यहाँ पर गैस आती थी उसके बाद ही यहाँ आवंटन किया जाता था, तो इसलिए प्रशासन ने तैयारी की है। जिलाधिकारी द्वारा यहाँ साफ तौर से बताया गया कि आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज और एक लेडी लाइल में 2 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ जो मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में हैं और उसके अलावा जो आगरा के जो हॉस्पिटल के आसपास जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, तो एक तो ये तैयारी की गई है। दूसरी ओर बच्चों के लिए एनएन आईसीयू जो वार्ड है उसका 100 वार्ड का एक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका की काम लगभग पूरा होने वाला ही है। दूसरी एक जो आगरा की जो जूता कारोबारी हैं उनकी जो एक संस्था है, उन्होंने आगरा के नेशनल हाईवे पर, आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक 300 बेड का एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फायदा है जहां पर जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए का बिल दे देते, तो प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के
सीएमओ को निर्देशित किया गया कि कोई भी चूक न रह जाए। जिस तरह से उनकी टीम, कोविड की टीम जो योगी के साथ बैठती है, तो तीसरी लहर की तैयारी को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। पूरी यहाँ बेड की व्यवस्था कर ली गई, ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए हैं कि कहीं भी लहर अगर आती है तो जल्द से जल्द उसका जो वायरस का उसके लोगों को इलाज मिल सके, जल्द से जल्द लोग ठीक हो सकें। लेकिन अरे सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने तैयारी कर ली, सरकार तैयारी कर ली है। हमारे तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हैं, उनका भी साफ कहना है कि प्रशासन ने तैयारी कर ली, कहीं पर कमी है, कहीं पर लापरवाही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी तैयारी करनी है वो तैयारी जनता को करनी है। अगर हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं तो तमाम इस तरह के मैसेज फेसबुक पर देखे जाते हैं कि कोरोना रूट कर चला गया है, लोग उसे मनाने के लिए मनाली, नैनीताल और शिमला जा रहे हैं। बड़ी बात अजय आपने कही कि कोरोना रूट के चला गया, लोग उसे मनाने के लिए मनाली जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें पहाड़ी इलाकों से आ भी रही हैं, हिल स्टेशन से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे जुड़ने के लिए। जयवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल मीणा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भरत सेठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, कप्पा आ रहा है, तीसरी लहर ला रहा है। हम कप्पा का स्वागत करेंगे या कप्पा को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।